अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्टडी विद हमज़ा पे आपको वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। इसकी असाइनमेंट जो है वो किस तरह सॉल्व करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। इसमें ये CS 101 की असाइनमेंट है। इसका असाइनमेंट 1 थी है और इसके आगे लिखा हुआ है पार्ट 1। इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये असाइनमेंट फ़ाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट की फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद इसकी लास्ट डेट जो है वो December 7 है। पार्ट 1 की लास्ट डेट जो है वो December 7 है और उसका टोटल मार्क्स 5 हैं। अच्छा, ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड कर ली है और उसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये फ़ाइल है CS 101 की, असाइनमेंट नंबर 1 है और पार्ट 1 है इसका। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 December 2025 है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा, किस तरह आपने क्या यानी स्टेप आपने करने हैं। और 28 नवंबर से ये यानी इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और 7 दिसंबर इसकी लास्ट है। फिर पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 जो है वो 35 मार्क्स का, पार्ट 1 15 मार्क्स है और जो इसके टोटल मार्क्स हैं वो 50 हैं। इसके बाद पार्ट 2 जो है वो आएगा 15 दिसंबर को और उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। अच्छा, इसमें उन्होंने बोला कि आपने फर्स्ट पार्ट कवर करना है, ज़रूरी है उस, और अदरवाइज़ जो है वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पार्ट 1 नहीं करते, पार्ट 2 कर लेते हैं तो आपके जो है ना आपको मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। पार्ट 1 जो है वो करना लाजमी है और फिर उसके बाद पार्ट 2 करना है आपने। और इसमें आपने फर्स्ट स्टेप करना क्या है कि रजिस्टर करना है आपने डिजी स्किल पोर्टल पे अपना। ठीक है, डिजी स्किल पे आपने लॉगिन करना है। डिजी स्किल को किस तरह ओपन करना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है लिंक को और पेस्ट कर देना है इधर इधर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि इसमें आपने अपनी वीयू स्टूडेंट वाली ईमेल अकाउंट जो है वो एंटर करना है। जो आपका वीयू स्टूडेंट वाली ईमेल वो कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो आपके होती है ना BC2101234@वीयू.edu.pk, इस तरह ये आपकी जो है वो स्टूडेंट ईमेल है। ये अब आपको कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपना LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करने के बाद जहाँ पे आपकी पिक्चर लगी होती है ना वहाँ पे आपने चले जाना है। पिक्चर वाले जगह पे आप क्लिक करना है, माई प्रोफाइल पे जाना है। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद जो है ना आपकी ये जो है ना यहाँ पे आपकी वीयू स्टूडेंट वाली ईमेल है। अच्छा, अगर आपकी ये वाली स्टूडेंट वाली ईमेल है और ये आपके मोबाइल में लॉगिन होनी चाहिए। अगर मोबाइल में या पीसी में कहीं पे भी आपकी लॉगिन होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती, मतलब लॉगिन नहीं है, आपको पासवर्ड भूल गया, तो किस तरह उसको रिकवर करना है इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये वाली वीडियो है, इसको आप हाउ टू रिकवर वीयू ईमेल एंड LMS पासवर्ड, ये कल ही मैंने जो है वो अपलोड की है। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप इसमें मैंने बताया हुआ है किस तरह आप अपने जो वीयू ईमेल वाला है ना पासवर्ड उसको किस तरह आप कर सकते हैं रिकवर। स्टूडेंट प्रोफाइल है मैं। अच्छा, ये वाली ईमेल जो है ना अगर लॉगिन है ना आपकी तो फिर असाइनमेंट आपके लिए आसान है। अगर नहीं है तो फिर आपने इसको लॉगिन करना है। एक ये वाली ईमेल रहेगा, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद ना आपने अपने ईमेल जो है पर्सनल ईमेल वो आपके मोबाइल में लॉगिन होगी। वो 100% गारंटी है कि आपके मोबाइल में लॉगिन होगी। अगर वो लॉगिन है ना तो फिर आपका यह काम आसान है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना चले जाना है LMS पे। LMS पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है फॉरगेट पासवर्ड पे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी डालनी है। यहाँ पे आपने पर्सनल ईमेल एड्रेस डालनी है। पर्सनल ईमेल आपको कहाँ से मिलेगी, आपने माई प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन है पर्सनल डिटेल का। ये पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जो है ना वो नीचे ईमेल ईमेल जो है वो शो हो जाएगी आपको। ठीक है, आपकी पर्सनल ईमेल आपको शो हो जाएगी। पर्सनल ईमेल आपने वहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अच्छा, और यहाँ पे आपने व्यू ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करना है। फिर आपके ना आपके लिंक पे जो है ना मतलब आपके ईमेल पे ना एक लिंक आएगा रीसेट पासवर्ड का, उस पर आपने क्लिक करना है और अपना न्यू पासवर्ड एंटर कर लेना है। और इसमें एक और तरीका आपको मैं बता दूंगा, अगर आपको आपके LMS का पासवर्ड भूल जाता है ना तो फिर भी यही तरीका है। और फिर आपने यहाँ पे LMS पासवर्ड पे क्लिक करना है तो आपका LMS का पासवर्ड भी रीसेट हो जाएगा अगर आपको वो भूल गया तो। अच्छा, अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ।
अच्छा, जब आपने ये वाली ईमेल कर ली, मतलब ईमेल आपके पास आ गई, फिर आपने क्या करना है, आपने चले जाना डीजी स्किल पे। डीजी स्किल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। यहाँ से आपने लिंक को कॉपी करना है, ये वाला जो लिंक है, इस लिंक को आपने कॉपी करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ये इनकी वीडियो भी देख सकते हैं, ये भी उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने जो है वो दी हुई है। अच्छा, इस लिंक को आपने कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे साइन अप करना है। नॉट रजिस्टर, आपका अकाउंट नहीं है इस पर। अगर आपने इसी वाली ईमेल पे अकाउंट बनाया हुआ तो फिर ठीक है, आपने सिर्फ लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बनाया, नॉट रजिस्टर पे क्लिक करना है और साइन अप कर देना। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल डालनी है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। ठीक है, मैं अभी इसका एंटर कर लेता हूँ। फिर जो है वो आपने एंटर करना है। पासवर्ड आसान सा आपने लिखना है और फिर आपने जो है वो सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आएगा। आपने इधर से सेव कर देना पासवर्ड को अपने। फिर इसके बाद आपने जो है वो अपने चले जाना है। उन्होंने बोला कि आप हमने सेंड किया है एक्टिवेशन ईमेल आपकी इस ईमेल पे, और उसको आप ओपन करूँगा। आपने चले जाना न्यू ब्राउज़र में, जीमेल में चले जाना है। जीमेल में जाने के बाद आपने एक मैसेज आएगा यहाँ पे, रिसीव हुआ हमें। अगर आपको भी मैसेज वगैरह रिसीव नहीं ना होता तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने स्टूडेंट सर्विस में जाकर टिकट जनरेट कर देनी है, या फिर आपने इंस्ट्रक्टर को ईमेल करना है। इंस्ट्रक्टर को ईमेल करना किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तब तक हम देख लेते हैं कि इनका ईमेल आ जाती है कि नहीं आती। नहीं आएगी तो फिर मैं आपको एक अलग से अकाउंट बना कर उस पर समझा दूँगा कि किस तरह आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। अच्छा, इस पर आपने चले जाना है ये इंस्ट्रक्टर पे, और यहाँ पे आपको इधर से ये सर की जो ना आपको ईमेल मिल जाएगी। इस ईमेल पे आपने इनको मैसेज कर देना है। ठीक है, इस ईमेल पे आपने सर को मैसेज कर देना है कि मुझे जो है वो ईमेल रिसीव नहीं हो रही। या फिर आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाके आप कर सकते हैं, टिकट जनरेट कर सकते हैं सिंपल LMS पे जाके। अच्छा, अभी इनका जो है ना वो ईमेल रिसीव नहीं हो रही। ये देखें, ये इनका लॉगिन हो गया। अच्छा, लॉगिन हो गया। अब इनका अब क्या करना है, आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम अगर है आपका तो वो लिख दें, लास्ट नेम आपने जो है वो अपना लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, फीमेल। फिर यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं आप, अभी ये मैं जिसका कर रहा हूँ वो फीमेल है तो उनका मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है। फिर इस पर इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे CNIC लिखना है। CNIC अगर आपका है वो लिख दें, नहीं तो आपने अपने पेरेंट्स का जो है वो लिख देना। अगर फादर का लिखते हैं, मदर का लिखते हैं। कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, सिटी सिलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद आपने अपना मेलिंग या पोस्टल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन नंबर है 0314, और इसके बाद आपने अपना नंबर लिख देना है। ऑपरेटर लिखे ना जो भी आपका 0301 है जो भी है, इसके बाद आपने अपना नंबर लिख देना। मेरा ये है, ठीक है। और अगर आपको कोई असाइनमेंट पेड चाहिए तो आप इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है तो आपने येस पे क्लिक करना है। कौन सा इंटरनेट लगा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक्स है, DSL है, मेरा फाइबर है तो मैं ये सेलेक्ट करूँ। क्वालिफिकेशन आपने लिख देनी है यहाँ पे अपनी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आप अभी मतलब BS कर रहे हो तो आपका इंटरमीडिएट ही है, ग्रेजुएशन आपकी अभी नहीं हुई। स्पेशलाइजेशन आपने सिलेक्ट कर देनी है जिसमें भी हैं आप, सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस है, BS एजुकेशन है आपका, कंप्यूटर साइंस है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद आपका करंट स्टेटस क्या है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, जो भी है। फ्यूचर प्लान क्या है वो आपने कर देना है। फिर इसके बाद प्रोफिशिएंसी इंटरेस्ट जो है वो क्या है, मतलब आपको कितना नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फिर इंग्लिश आपको कितनी नहीं आती है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है इसमें। फिर राइटिंग आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने वो पूछ रहे हैं कि आप ज्वाइन क्यों करना चाह रहे हैं ये कोर्स को, तो वो आपने स्पेसिफाई कर देना है। अगर नहीं तो फिर आप अदर पे क्लिक कर दें।
रीज़न टू ज्वाइन कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप क्या जो है वो लर्न करना चाह रहे हैं, ये मेन चीज़ है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें आपने चले जाना दोबारा अपने असाइनमेंट में, और असाइनमेंट में ये देखें, असाइनमेंट में सर ने बोला कि आपने रजिस्टर करना है डिजी स्किल पोर्टल, आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया डिजी स्किल का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पोर्टल पे इनरोलमेंट करनी है, किसकी, कौन से कोर्स की, डिजिटल लिटरेसी कोर्स की, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी कोर्स की आपने जो है वो करनी है। इसमें से आपने डिजिटल लिटरेसी ये वाला डिजिटल लिटरेसी ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना कोर्स। इसके बाद और कौन था बोला, बस यही बोला उन्होंने, डिजिटल लिटरेसी कोर्स, बस, ठीक है। ये आपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने वेयर डू यू हेयर अबाउट अस, यानी वो पूछ रहे हैं कि आपने हमारे बारे में कहाँ से यानी इन्फॉर्मेशन ली थी, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब और यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, सेकंड कोई भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लाजमी करना है आपने। इसके बाद उन्होंने पूछा आप फ्रीलांसिंग से फैमिलियर हैं, तो आपने यस करना है। फिर इसके बाद सबमिट कर देना। अच्छा, आपने डिटेल फिल करने के बाद सबमिशन पे आपने क्लिक करना है। सबमिशन पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने इस तरह का इंटरफेस, यानी वो जब आप सबमिट कर लेंगे ना, तब आपके सामने अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपकी ईमेल नहीं आई हुई इधर, ठीक है, तो आपने जब अपनी डिटेल फिल कर लेनी है, तब जो है ना आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड, फिर इसके बाद अपनी सारी डिटेल देने के बाद जो है वो सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपको ना इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। तब ये नहीं लिखा होगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखी होगी। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है ना इस पे क्लिक करना है, रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल पे। जब आप रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। इधर पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। अभी मुझे जो है वो ईमेल अभी इधर रिसीव नहीं हुई, मुझे हुई है स्पैम में। अगर आपको भी यहाँ पे शो नहीं होती तो आप स्पैम में चेक करें, आपको स्पैम में ईमेल शो हो जाएगी। मुझे भी इधर ईमेल शो हो गई है। अब मैं इधर क्लिक करूँगा और ये लिंक आएगा, इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा और फिर लॉगिन करूँगा दोबारा से, ठीक है। अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना बहुत लाजमी है, फिर ही आपका काम जो है वो आगे होगा, अदरवाइज़ आपका काम जो है ना ये नहीं होगा। मेरा अकाउंट जो है वो प्रॉपर्ली डिजिस्किल का एक्टिवेट हो गया, मुझे ईमेल आ गई थी और ईमेल आने के बाद मैंने उसको जो है वो अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद मैंने अब यहाँ पे दोबारा से डिजिस्किल के जो लॉगिन वाला पेज है उस पर आ गया। उस पर आने के बाद अब मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लगानी है और पासवर्ड लगाना है जो मैंने अकाउंट बनाते हुए एंटर किया था। फिर आपने कीप मी लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने साथ साथ आपको स्टेप वाइज जो है वो गाइड भी किया हुआ है। सबसे पहले आपने जो है वो अकाउंट यानी साइन अप करना है। साइन अप करने में अपना नाम, अपना जो है वो लास्ट नाम, और उसके बाद जो है वो आपने अपनी स्टूडेंट वाली ईमेल एड्रेस लिखनी है। इसके बाद पासवर्ड लिखना है। सारा जो है वो मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह करना है। इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। अगर आपको ईमेल वगैरह रिसीव नहीं होती तो आपने अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज करना है, वो फिर दोबारा से ट्राई करना है, तो वो आपको ईमेल जो है वो आना वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस तरह का ये मेरे पास इंटरफेस हो गया शो हो, ठीक है। अब फिर आपने अब क्लिक करना है इनरोल नाउ पे। इनरोल नाउ पे आपने क्लिक करना है। इनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने जो है इसमें से अब कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। CS101 का ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, तो इसमें कोर्स जो है वो आपने डिजिटल लिटरेसी जो कोर्स है ना वो सिलेक्ट करना है। डिजिटल लिटरेसी कोर्स जो है वो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने के बाद देखें इसमें से डिजिटल लिटरेसी ये वाला है, इसको आपने ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपने इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखें इनरोल में सेव सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। इसके बाद करना आपने जाना होम पे। होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। इधर से आप अपना कैंपस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कैंपस सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये स्टूडेंट का डेवलपमेंट है तो ये मैं इधर कैंपस सेलेक्ट कर दिया। फिर आपने सबमिट कर देना, फिर ओके कर देना। अच्छा, इसके बाद आपके सामने ये देखें ये इंटरफेस हो गया। पहले इधर कोई कोर्स नहीं था आ रहा, अब जो है ये कोर्स आ रहा है डिजिटल लिटरेसी वाला, ठीक है। ये सामने इधर देख सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी वाला कोर्स आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब फाइनल स्टेप जो है, फाइनल स्टेप ये है कि आपने जो जहाँ पे आपकी पिक्चर लगी हुई है ना प्रोफाइल, ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्निपिंग टूल ओपन कर लेना है। ये स्निपिंग टूल है, इधर सर्च करेंगे स्निपिंग टूल, ऐसे स्निपिंग टूल ये वाला, इसको आपने
ठीक है। इसको अपनी आईडी के नाम से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ऐसे, ठीक है। अब आपने चले जाना है अपने LMS पे, ठीक है। ये आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने चले जाना अपने LMS पे जाने के बाद आपने यहाँ से जो है ना वो पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। ब्राउज़ पे जाएंगे, ब्राउज़ पे जाने के बाद आपने जो पिक्चर की थी वो आपने सबमिट कर देनी है। ये आपने ऐसे इसको अपलोड कर देना है। ये देखें, ये अब आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो गई है। बस इस तरह जो है वो आपकी ये CS101 की असाइनमेंट है ना, ये सबमिट हो जाएगी। बस यही था असाइनमेंट का सलूशन CS101 का। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे नंबर पे, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। ये मेरा नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस यही थी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।